तो गाइज मैं पर्सनली खुद के लिए एक नया ऑनलाइन इनकम सोर्स बिल्ड करने जा रहा हूं एंड मैं कोशिश करूंगा कि जो भी ये हम इनकम सोर्स बिल्ड करें इसमें 99% चीजें एआई ऑटोमेटेड हों और मुझे कम से कम काम करना पड़े। अभी तक की अगर मैं बात करूं तो मैं एक एआई सिस्टम ऑलरेडी बिल्ड कर चुका हूं जो कि पूरे सोर्स को हैंडल करने वाला है, सारी चीजें करने वाला है एंड ये सेम एआई सिस्टम मैं तुम्हें भी देने वाला हूं ताकि तुम इसको सेम मेरी तरह यूज कर पाओ एंड आगे रिजल्ट्स देख पाओ। थोड़ा बहुत मैंने इस एआई सिस्टम को अभी तक टेस्ट भी किया है एंड उसके रिजल्ट्स भी मैं तुम्हें आज की वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे एंड मैं तुम्हें दिखाता हूं इस सिस्टम को सेटअप कैसे करना है, यूज कैसे करना है एंड अभी तक जो प्रोग्रेस हुई है वो भी देखते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे एंड इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि जो हमने सोर्स सास चूज किया है वही क्यों किया है एंड और क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस थे। तो अगर अभी मैं बात करूं ऑनलाइन बिजनेस की या फिर ऑनलाइन पैसा कमाने की तो अभी 2-3 ऑप्शंस हैं जो कि मेन चल रहे हैं, मेन स्ट्रीम हो रखे हैं। पहला है कंटेंट क्रिएशन, हम सबको पता है एंड इसमें लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं एंड बाकी ऑप्शंस हैं जैसे कि सैस हो गया, एजेंसी हो गया और बाकी और ऑप्शंस भी हैं ऐसे। तो यहाँ पे हमने कंटेंट क्रिएशन को चूज किया है क्योंकि इसको एआई से ऑटोमेट इजीली किया जा सकता है, जबकि अगर सैस बिल्ड करना हो, एजेंसी बिल्ड करनी हो तो एक कंप्लीट बिजनेस की तरह इसको चलाना पड़ता है, ज्यादा मेहनत है, ज्यादा एफर्ट है, पूरा एआई से मैं इसको ऑटोमेट नहीं कर पाऊंगा। साथ ही में चाहे तुम सैस की बात कर लो या फिर एजेंसी की बात कर लो या फिर किसी और बिजनेस की बात कर लो, हमें डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए ही चाहिए, ऑडियंस चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हम अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे करेंगे। एंड तभी अगर हम कंटेंट क्रिएशन करते हैं, ऑडियंस बिल्ड करते हैं तो उसके बाद हम सैस भी बिल्ड कर सकते हैं, एजेंसी बिल्ड कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस उसके ऊपर बिल्ड किया जा सकता है एक बार हमारे पास ऑडियंस आ जाए तो यूट्यूब में ऑलरेडी कर रहा हूं एंड यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे ट्रस्ट में बहुत मेहनत है। जहां भी वीडियो कंटेंट क्रिएट करने की बात आती है मेहनत काफी ज्यादा है, एडिटिंग, आइडिएशन, कंप्लीट प्रोसेस बहुत हेक्टिक है, बहुत टाइम लगता है। वहीं पे अगर मैं ट्विटर की बात करूं तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं जिसको क्रिएट करने में टाइम कम लगता है, कम मेहनत है, एआई से इजीली क्रिएट किया जा सकता है। तो इसीलिए इस इनकम सोर्स को बिल्ड करने के लिए हम ट्विटर का यूज करने वाले हैं एंड बाकी प्लेटफॉर्म्स के यूज नहीं करेंगे। एंड आई नो यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे एआई से वीडियोस भी तो बनाई जा सकती हैं लेकिन वो ज्यादा एक्सपेंसिव है। तुमने देखा होगा वीडियो मॉडल्स कितने ज्यादा एक्सपेंसिव है, रेगुलर कंटेंट क्रिएट करने जाओगे तो टाइम लगेगा। साथ ही में यूट्यूब, इंस्टाग्राम ऑलरेडी बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है, बहुत ज्यादा लोग उस पर ऑलरेडी आ चुके हैं, कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। ट्विटर पे कंपैरेटिवली इंडिया के लोग इतने ज्यादा नहीं है एंड एज अ मनी मेकिंग ऑप्शन ट्विटर को अभी नहीं देखा जाता, जबकि यूट्यूब के अलावा ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि प्लेटफॉर्म खुद से तुम्हें पे करता है कंटेंट क्रिएट करने के लिए। एंड आई थिंक जितना भी मैंने अभी तक रिसर्च किया है, देखा है, उसके हिसाब से ट्विटर पे कंटेंट क्रिएट करना, ग्रो करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा आसान है। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ट्विटर पे एक्चुअल में ग्रो कैसे करना है, क्योंकि हर एक सोशल मीडिया का एल्गोरिदम अलग है, यूट्यूब का अलग है, इंस्टाग्राम का अलग है, ट्विटर का भी अलग है। तो ट्विटर पे ग्रो करने के लिए 3 तरीके हैं, 3 स्ट्रैटेजीज मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर ये 3 स्ट्रैटेजीज तुम फॉलो करते हो तो आई एम श्योर तुम ग्रोथ देखोगे एंड मैं भी इन्हीं 3 स्ट्रैटेजीज का यूज करने वाला हूं। तो यहाँ पे मैंने तीनों ही स्ट्रैटेजीज को लिस्ट करके रखा है। पहली हमारी स्ट्रैटेजी है कि हमें रोज दिन में 2 से 3 बार ट्वीट करना है एंड इसके लिए हमने ऑलरेडी एक एजेंट बना दिया जो कि हमारे लिए करने वाला है। एंड जो दूसरी स्ट्रैटेजी है हमारी वो है रिप्लाई एज मच एज पॉसिबल। तो यहाँ पे अब हर किसी को रिप्लाई नहीं करना है, हमें उन्हीं लोगों को रिप्लाई करना है जिनके जो टारगेट ऑडियंस हैं वो हमारे सेम टारगेट ऑडियंस हैं। फॉर एग्जांपल मेरे टारगेट ऑडियंस हैं फाउंडर्स, मैं चाहता हूं कि मेरे पोस्ट फाउंडर्स तक पहुंचे जो कि ट्विटर पे हैं, तो मैं ऐसे लोगों को फॉलो करूंगा, ऐसे लोगों की पोस्ट पे रिप्लाई करूंगा जिनको फाउंडर्स ऑलरेडी फॉलो करते हैं। यही काम हमें करना है, हमें उन लोगों को फॉलो करना है जिनको हमारे टारगेट ऑडियंस फॉलो करते हैं। ये पहले से तुम डिसाइड करके रख सकते हो कि किस टाइप के लोग तुम चाहते हो तुम्हें फॉलो करें। एक नीश में ऑपरेट करना इंपॉर्टेंट है, अगर वाइड जाओगे, ब्रॉड जाओगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। एंड तीसरा है फॉलो पीपल इन योर नीश। तो जिन लोगों की पोस्ट पे हम रिप्लाई करना चाहते हैं उनको फॉलो भी करना पड़ेगा एंड शुरू में ये ट्राई करना कि उन सभी लोगों को तुम फॉलो कर लो जिनको तुम्हारे टारगेट ऑडियंस फॉलो करते हैं एंड वो तुम्हें थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। ऑलरेडी हमने इसके लिए भी एजेंट बना दिया जो कि हमारे लिए फॉलो भी करके देगा लोगों को। तो टोटल 3 स्ट्रैटेजीज हैं एंड 3 एजेंट्स हैं जो कि हमारे लिए करने वाले हैं फुली एआई ऑटोमेटेड वे में। तो इन्हीं 3 स्ट्रैटेजीज को यूज करके, इन्हीं 3 एजेंट्स को यूज करके मैं 1-2 दिन से ट्विटर पे कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ एंड तुम्हें रिजल्ट्स दिखाता हूँ थोड़े बहुत। अभी इतना डेटा तो नहीं है, 1-2 दिन का ही है, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। तो हम आ जाते हैं ट्विटर पे x.com एंड यहाँ पे मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पे तुम देख सकते हो वेरीफाइड प्रोफाइल है। वेरीफाइड लोगों को थोड़ी सी रीच ज्यादा मिलती है, ज्यादा नहीं है, 4-5 हजार में आई थिंक साल का तुम्हें मिल जाता है सब्सक्रिप्शन एंड अगर अकाउंट अच्छे से चल गया तो बहुत इजीली कवर कर दोगे। लेकिन अगर फ्री अकाउंट पे भी ट्राई करना चाहते तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, फ्री अकाउंट वाले ग्रो नहीं करते। उसके बाद आ जाते हैं अब हम क्रिएटर स्टूडियो पे एंड इसके बाद हम आ जाएंगे एनालिटिक्स पे एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो पिछले 2 दिनों में, पहले बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था मैं, अभी मैंने ऑटोमेशन सेटअप की है। सारी पोस्ट यहाँ पे एआई से की थी हमने एंड यहाँ पे अगर तुम्हें मैं इंप्रेशन दिखाऊं 5600 समथिंग इंप्रेशन आए हैं
एंड आई थिंक 29 मार्च को 1430 इंप्रेशंस आए हैं। तो ऐसा कुछ हमारा अभी ग्रोथ दिख रही है। अभी मैं इतना एक्टिवली इसको कर नहीं रहा, अभी थोड़ा सेटअप वगैरह ही चल रहा था इसलिए इतना कर नहीं पाया, लेकिन यहाँ पे तुम देख सकते हो कितना ग्रोथ है कितना नहीं। रिप्लाईज भी 45 है हमारे पास, एंड लाइक्स 28, 162 एंगेजमेंट, प्रोफाइल विजिट्स 21, बुक मार्क्स 4, एंड ऐसे बाकी डेटा भी है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि सब कुछ एआई एजेंट्स ने किया है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। तो एआई अगर इतना भी मुझे ला के दे रहा है 7.8 के इंप्रेशंस, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है मेरे लिए। एंड टाइम के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होता यही है कि अगर तुम कंसिस्टेंटली पोस्ट करो तो ग्रोथ ही होती है। एंड अभी तो सिर्फ हमने एक दिन किया है, अगर 3 महीने तक ये सेम चीज़ करते हैं तो क्या हो सकता है हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। अभी करके देखेंगे क्या होता है आगे, मैं खुद एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके। तो एनालिटिक्स हमने देख लिया, अब तुम्हें थोड़े से आर्टिकल्स या फिर पोस्ट भी दिखा देता हूँ जो कि मैंने पोस्ट किए हैं। प्रोफाइल पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो इन पोस्ट को पॉज करके अगर पढ़ना चाहो तो। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पोस्ट ये निकाल के दे रहे हैं। एंड ये जो पूरा स्किल है ये मेरी, या जो एजेंट है पूरा, ये मेरे जो मैंने अपनी नीश बनाई है, जो चूज़ की है उसके हिसाब से लिखा गया है। तुम प्रॉम्प्ट देके इस एजेंट को चेंज भी कर सकते हो, आगे दिखाता हूँ कैसे करना है। तो ये पूरे पोस्ट लिखे हुए हैं इसने, तुम देख सकते हो। इंप्रेशंस अभी थोड़े बहुत आ रहे हैं लेकिन अभी बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज है, मैं ज़्यादा इस पर वो नहीं करूँगा। एंड लेकिन बढ़ गए हैं पहले से, मैं तुम्हें बताऊँ 42, 26, एक पे 250 भी आए थे। तो ये चल रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा अकाउंट वार्म अप हो रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ ही होगा। बट कंटेंट की क्वालिटी तुम देख सकते हो, काफ़ी अच्छे पोस्ट, रिसर्च भरे पोस्ट इसने यहाँ पे डाले हुए हैं, कुछ भी ऐसे जबरदस्ती का कुछ ट्रैश नहीं है, यूजफुल पोस्ट हैं अब मेरे नीश के ऑडियंस के लिए। एंड अब चलते हैं एंड मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे सेटअप करना है पूरे एआई सिस्टम को, क्या क्या एजेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं एंड कैसे यूज़ करना है फ्री में। तो सबसे पहले तो एक फोल्डर है मेरे पास ट्विटर ऑटोमेशन करके, यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ मेरे लैपटॉप पे। ये वाला फोल्डर तुम देख सकते हो, इसको सिंपली ओपन कर लेना है। तुम एंटी ग्रेविटी का यूज़ करना अगर फ्री में यूज़ करना चाहते हो, एंड अगर तुम्हारे पास क्लाउड कोड है तो इसको ज़्यादा बेटर वे में यूज़ कर पाओगे। एंटी ग्रेविटी से तो मैं दिखाता हूँ कैसे यूज़ करना है। तो एंटी ग्रेविटी पे क्लिक कर लेंगे एंड ऐसा कुछ डैशबोर्ड एंटी ग्रेविटी का देखने को मिलता है। एंड अगर तुम्हें नहीं पता एंटी ग्रेविटी क्या है, तो एक फ्री टूल है गूगल की तरफ से, IDE है, एंड इस पर तुम बहुत सारे काम कर सकते हो, जैसे कि SaaS ऐप्स बिल्ड कर सकते हो, AI से कोडिंग करवा सकते हो, बहुत चीज़ें तुम्हें फ्री में मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पे तुम देखोगे तो ओपस 4.6 तुम्हें फ्री में मिलेगा, जेमिनी 3.1 प्रो मिल जाएगा फ्री में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें AI से यहाँ पे की जा सकती हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ओपन फोल्डर करना है, एंड जो फोल्डर मेरा ट्विटर ऑटोमेशन वाला है उसको खोल लूंगा। तो डॉक्यूमेंट्स पे आके यहाँ पे ट्विटर ऑटोमेशन में खोल लेता हूँ। अब इस फोल्डर के अंदर स्क्रिप्ट्स हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं एक तरह से, एंड स्किल्स के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे स्किल्स काम करते हैं। एजेंट स्किल्स एक तरह से स्क्रिप्ट होती है, ऑटोमेशन ही होती है जो कि कोडिंग से लिखी गई होती है। वही मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे रिप्लाई गई की ऑटोमेशन है जो कि मेरी रिप्लाईज करती है। वैसे ही रिसर्च ही एक ऑटोमेशन है जो कि रिसर्च करती है लेटेस्ट कंटेंट के ऊपर। एक ऑटोमेशन है जो कि पोस्ट करती है ट्वीट्स को जाके, एंड ये सब फ्री में होता है। यहाँ पे हम पेड टूल कोई भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, अगर तुम इसको यूज करना चाहते हो, यहाँ पे इसको खोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आके सिंपल मैं प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ कि ओपन माई ट्विटर एंड रिप्लाई टू 10 पीपल। सिंपल इतना सा प्रॉम्प्ट दूंगा, और भी तुम स्पेसिफाई करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। उसके बाद ये खुद चलेगा मेरा ऑटोमेशन, यहाँ पे खुद से ब्राउजर खुलेगा, क्रोम ब्राउजर, एंड खुद जाके मेरे अकाउंट पे एजेंट रिप्लाईज करना शुरू कर देगा। अब तुम कहोगे कि ये फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं है, तो इसको तुम फुल्ली ऑटोमेटेड भी कर सकते हो क्लाउड कोड की हेल्प से, क्योंकि यहाँ पे शेड्यूलिंग का फीचर हमारे पास नहीं है। क्लाउड कोड पे शेड्यूलिंग का फीचर मिल जाता है, तो तुम हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में शेड्यूल कर सकते हो इसको कि खुद से ही जाए, खुद से रिप्लाईज कर दे। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा क्लाउड कोड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, लेकिन एंटी ग्रेविटी में फ्री में ये सेम काम हो जाता है। खुद से मैनुअली बस इतना सा काम करना होता है। यहाँ पे अलाउ दिस कॉन्वर्सेशन कर दो, एंड उसके बाद ये खुद से थोड़ा बहुत रिसर्च करेगा और जाके रिप्लाई करना शुरू कर देगा। जब तक ये रिसर्च कर रहा है, मैं तुम्हें अपना क्लाउड कोड दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी ऑटोमेशन सेटअप कर चुका हूँ। ऑलरेडी मेरी लिमिट्स एक्सीड हो चुकी है, इसलिए मैं आगे यूज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे तुम देख सकते हो ट्विटर ऑटो पोस्टर कितना सारा शेड्यूल्ड है और कितना सारा पीछे हो भी चुका बहुत बार यूज। एंड शेड्यूल्ड है क्योंकि लिमिट्स मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसके एक्सीड, इसलिए आगे ये नहीं चल रहा है, फेल हो गया होगा। लेकिन शेड्यूल्ड में अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ऑटो पोस्टर ऑलरेडी एक्टिव है। तो ये खुद ही जाके रिसर्च करता है, खुद ही जाके ट्विटर पे ट्वीट कर देता है खुद से, मुझे कुछ नहीं करना होता। वैसे रिप्लाई गाय करके एक मेरे पास ऑटोमेशन है जो कि आई थिंक कोड के अंदर है, क्लाउड कोड के अंदर आऊँ तो यहाँ पे तुम शेड्यूल्ड पे आ सकते हो। यहाँ पे तुम देख सकते हो फाइंड अकाउंट्स टू फॉलो करके ऑटोमेशन है एक, जो कि अकाउंट्स को फॉलो करने के लिए ढूंढती है पहले, उसके बाद फॉलो भी कर देती है मेरे अकाउंट से। रिप्लाई गाय रनर करके एक है जो कि रिप्लाईज करती है, एंड ऑटो पोस्टर वाले तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता दी। तो ये सेम ही काम है जो कि हम एंटी ग्रेविटी से भी कर रहे हैं, बस यहाँ पे हमारे पास फ्री में हो रहा है। थोड़ा सा मैनुअल काम, 1-2 काम जो है मैनुअल के हैं, वो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी जो 3 एजेंट्स हैं जो कि हमने देखे, ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं, बट यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं जो कि तुम खुद से करवा सकते हो बेस्ड ऑन योर नीश। तो मेरी यहाँ पे नीश है फाउंडर्स को टारगेट करना। मुझे ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है
जो कि फाउंडर्स या एंटरप्रेन्योर्स पढ़ना पसंद करें। वैसे अगर तुम्हारी कोई और नीश है, किन्हीं और लोगों को तुम टारगेट करना चाहते हो, तो सिंपल यहाँ पे आओ। यहाँ पे तुम देख सकते हो रिप्लाई करना शुरू कर चुका है, क्रोम इसने खुद से खोल दिया है। तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, अगर नीश चेंज करनी है तो यहाँ पे आके सिंपल प्रॉम्प्ट दे दो कि माय नीश इज दिस और व्हाटएवर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो प्रॉम्प्ट देके, एंड ये पूरी स्क्रिप्ट में या फिर स्किल में उस तरह से चेंजेस कर देगा, एजेंट में चेंजेस कर देगा। बट मेन काम जो है रिप्लाई करने का, फॉलो करने का और जो पोस्ट है वो करने का, वो ये यहाँ पे खुद से ही करने वाला है। यहाँ पे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं फिर से क्रोम खोल के, तो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे तुम देख सकते हो एजेंट इज रनिंग एंड स्क्रॉलिंग माउस व्हील, तो खुद से स्क्रॉल करेगा, खुद से ही पोस्ट को चूज करेगा एंड खुद से ही उसका फिर रिप्लाई लिख के पब्लिश भी कर देगा। स्पेशली जो रिप्लाईज वाला केस है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि जब तुम रिप्लाई गाय वाला ऑटोमेशन रन कर रहे हो, एजेंट रन कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारा जो एजेंट है वो सिर्फ उन्हीं पोस्ट के रिप्लाई करे जो कि रीसेंट पोस्ट हैं। क्योंकि होता क्या है, जब भी पोस्ट कोई पब्लिश करता है बंदा, तो इनिशियली बहुत सारे उस पर लाइक्स आते हैं, व्यूज आते हैं, एंड उसके बाद सैचुरेटेड हो जाता है एक तरह से कॉमेंट सेक्शन। तो जितना जल्दी तुम कॉमेंट कर पाओगे, रिप्लाई कर पाओगे, उतने ज्यादा व्यूज तुम्हारे कॉमेंट को एक तरह से मिलेंगे। तो वो यहाँ पे ध्यान देना है। एंड वो सेम चीज तुम यहाँ पे बोल भी सकते हो एजेंट को कि फाइंड पोस्ट विच आर रीसेंट एंड लेस देन 1 आवर, ऐसा कुछ दे सकते हो, एंड हैव लेट्स से 1500 प्लस इंप्रेशंस, ऐसे कुछ। मैं ये सेम प्रॉम्प्ट देता हूँ कि इंप्रेशंस इतने होने चाहिए, इससे ज़्यादा होने चाहिए, एंड पोस्ट कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम पोस्ट होनी चाहिए। तो इस छोटी छोटी स्ट्रैटेजी है, ये तुम यूज़ कर सकते हो, कस्टमाइजेशंस खुद ऐड कर सकते हो। इससे और चांसेस बढ़ जाते हैं कि तुम्हें ज़्यादा इंप्रेशंस मिले, ज़्यादा व्यूज़ तुम्हारे रिप्लाईज पे आए, कमेंट्स पे आए, ज़्यादा इंप्रेशंस मिले। यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरे एजेंट ने खुद से ही इलॉन मस्क की लेटेस्ट पोस्ट आई थिंक 16 मिनट्स एगो क्लिक किया है, एंड उस पर अभी ये रिप्लाई लिखने वाला है। वापस अगर मैं एजेंट पे आऊँ तो आई थिंक इसने प्रेस कर दिया, इसको पता है अभी ये रिप्लाई करने वाला है जल्दी। थोड़ा सा टाइम लेता है बटन्स वगैरह क्लिक करने में, क्योंकि ब्राउजर का यूज़ करे तो उसको पता नहीं चलता कभी कभी कि बटन्स कहाँ पे हैं। लेकिन यहाँ पे तुम देख सकते हो रिप्लाई ये लिख रहा है, मेरे दोनों हाथ यहाँ पे देख सकते हो तुम, एजेंट खुद से रिप्लाई लिख रहा है एंड पब्लिश भी खुद से ही करने वाला है। एंड तुम कहीं भी जा सकते हो पीछे से। मैं खुद एक बार जिम में चले गया था अभी कल परसों जब ये हो रहा था, एंड पीछे से इसने 10-20 रिप्लाई भी कर दिए थे। तो फुली ऑटोमेटेड है, लैपटॉप बस तुम्हारा खुला होना चाहिए। एंड एपीआई का मैं यहाँ पे इसलिए यूज़ नहीं कर रहा, एक तो एपीआई एक्सपेंसिव है ट्विटर की काफ़ी ज़्यादा, एंड साथ ही में एपीआई से अगर हम ऑटोमेट करने का ट्राई करेंगे तो कई बार पकड़े जाते हैं, एंड ऑटो पोस्टिंग या ऐसे ऐसे टूल्स को बैन करता है ट्विटर, तो तुम्हारा अकाउंट बैन हो सकता है। इसको यूज़ करके भी हुआ था शुरू में जब मैं टेस्टिंग कर रहा था, लेकिन अब इस ऑटोमेशन को मैंने कंप्लीट कर दिया एक तरह से, तो पकड़े जाने के चांसेस कम है। लेकिन हाँ, टेस्ट है एंड 30 डेज बाद फिर से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक देखते हैं क्या होता है, तुम भी साथ में ट्राई कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो इसने रिप्लाई कर दिया है, एंड अभी और पोस्ट को सर्च कर रहा है और पोस्ट को ढूंढेगा एंड रिप्लाई करता रहेगा। ऐसे ही जितने रिप्लाईज में इसको करने को बोलूंगा उतने ही रिप्लाई कर देगा, 50-100 जितने मर्जी। थोड़ा सा एजेंट की यहाँ पे लिमिट्स हैं कि ब्राउजर एक्शन ये कम ही कर सकता है, तो 10-20 दिन के तो एटलीस्ट ये कर देगा। आई थिंक देख सकते हैं कितना होता है कितना नहीं, और ऑप्टिमाइज करोगे स्क्रिप्ट को तो और ज़्यादा ये रिप्लाईज कर पाएगा। लेकिन बिल्कुल फ्री में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी ध्यान देने वाली बात है। तो अभी के लिए मैं इसको स्टॉप कर दूंगा एंड ऐसे ही आगे रिप्लाई करता रहेगा। एंड लेट्स से अब मैं अगर चाहता हूं कि मेरा एजेंट मल्टीपल लोगों को जाके फॉलो करे तो मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपल बोल सकता हूँ कि फॉलो 20 पीपल फ्रॉम माय निश। तो यहाँ पे सिंपल इतना प्रॉम्प्ट दूंगा, फिर से अगेन ये ब्राउजर खोलेगा, इसके पास ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट है कि मुझे किस टाइप के लोगों को फॉलो करना है, उन लोगों को ढूंढेगा, उनकी प्रोफाइल्स को ढूंढेगा, जाके फॉलो करेगा। वैसे अगर मैं चाहता हूं कि ये नई पोस्ट लाके पब्लिश कर दे मेरे ट्विटर प्रोफाइल पे तो वो भी कर देगा। लेकिन यहाँ पे ज्यादा एफिशिएंट वे ये मुझे नहीं लगा कि ऑटो पोस्ट में ट्विटर से पे इसको यूज करके करवाऊं, एजेंट को यूज करके, क्योंकि यहाँ पे बार बार पूरा रिसर्च होगा, बार बार पूरी ऑटोमेशन रन होगी, काफी क्रेडिट्स यूज होते हैं। मैं यहाँ पे क्लाउड कोड का यूज कर रहा था ट्विटर पे ऑटो पोस्ट करने के लिए, एंड काफी एक्सपेंसिव पड़ रहा था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया इस ऑटोमेशन में, इंस्टेड ऑफ की रिसर्च करे, उसके बाद जाके ट्वीट को चूज करे, उसके बाद पोस्ट करे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ईमेल ड्राफ्ट करवा लेता हूँ। एक बार तुम्हें अपने ईमेल्स का ड्राफ्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो सारी ईमेल ये जो है ट्विटर की ईमेल्स है, यानी कि ट्वीट्स की ईमेल है। एक बार खोल के दिखाता हूँ, यहाँ पे सारे ट्वीट्स हैं जो कि मेरा एजेंट रिसर्च करके मुझे यहाँ पे लाके देता है। मुझे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ता है, या फिर लिंक खोल के पोस्ट कर सकता हूँ। ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि मेरे क्रेडिट्स बच जाएं। एंड अगर तुम पूरा एजेंट से करवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हो, लेकिन लिमिट्स थोड़ी सी कम होती हैं, इवन एंटी ग्रेविटी की लिमिट्स हिट हो जाएंगी। तो ये वाला ज़्यादा एफिशिएंट वे है, तुम बाद में पोस्ट कर सकते हो जब भी तुम्हें टाइम लगे, 1 घंटे 2 घंटे में पोस्ट करते रहो, कॉपी पेस्ट करके कितना ही टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे रिसर्च प्रॉपर होती है, सारी रिसर्च हम आर्टिकल्स या फिर RSS फीड्स, यूट्यूब वीडियोस सभी से जाकर रिसर्च करके ये डेटा यहाँ पे पुल कर रहे हैं। एंड एक बार डेटा आ गया उसके बाद सिंपल यहाँ से कॉपी कर लो इसको, अपने ट्विटर पे वापस जाओ एंड यहाँ पे आके पेस्ट करो एंड पोस्ट कर दो। सिंपल इतना सा काम है। इसके बाद बार बार मल्टीपल टाइम करना है, 2-3 महीने तक करके देखेंगे इससे क्या होता है। थोड़ा सा मैनुअल काम है यहाँ पे, लेकिन अभी क्रेडिट्स को बचाना पड़ेगा, क्योंकि और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हम उन
क्रेडिट से ज्यादा बेटर कर सकते हैं। तो अब आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई थिंक जिसका तुम वेट भी कर रहे होगे कि ये पूरा फोल्डर है वो तुम्हें कैसे मिलेगा। तो मेरे जो मेंबर्स है चैनल के पहले उनके लिए मैं डाल देता हूँ। तो ये सिंपल लिंक यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा एंड हम यूट्यूब पे जाके यहाँ पे इसको पोस्ट कर देंगे हमारे मेंबर्स के लिए। एंड बाकी जो लोग हैं जो इस फोल्डर का एक्सेस चाहते हैं वो सिंपल लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। एंड जैसे इस वीडियो पे 400 प्लस लाइक्स हिट होते हैं, इस ड्राइव का लिंक मैं तुम्हें कमेंट बैक करके दे दूंगा।